हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो आज मैं अपने किचन को मतलब थोड़ा सा न्यू लुक दूंगी। और मैंने मंगवाए थे न्यू कंटेनर्स, तो मैंने कल आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे, तो उन्हीं को लगाऊंगी मैं आज। और जो पुराने कंटेनर्स रखे हुए हैं तो उनको पहले वॉश कर लूँगी मैं। और किचन की कहीं से भी मुझे ऊपर वाली शेल्फ़ की कोई भी सफाई नहीं करनी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जब आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो तब मैंने उसमें लगाया था वॉलपेपर। तो मैंने ऊपर के बॉक्स की तभी क्लीनिंग कर दी थी, जो ऊपर वाली शेल्फ़ है जिस पर हम बॉक्स रखते हैं, तो उसको तो मैंने क्लीन कर दिया था। और वॉलपेपर भी लगाया था अपनी किचन में, तो बस उनको क्लीन नहीं करना है। तो बॉक्स क्लीनिंग के लिए रह गए थे उस दिन, और मुझे तब जाना था डॉक्टर के पास टिशू को लेकर, तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे क्लीनिंग मतलब अपनी किचन को वॉलपेपर लगाते हुए। तो उस दिन काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैं इनको वॉश नहीं कर पाई थी और मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था कंटेनर्स को। तो बस आज इनको साथ के साथ ही वॉश कर दूँगी। तो ऊपर से ही क्लीन करूँगी मैं इनको, मतलब सामान निकाल कर नहीं करूँगी। जो बॉक्स खाली होता रहता है तो मतलब उसको मैं क्लीन करती रहती हूँ साथ के साथ ही। तो फिर मुझे सामान निकाल कर अलग से क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर ये कुछ ग्रोसरी का सामान आया हुआ रखा है, तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं कंटेनर्स में। तो जो न्यू कंटेनर है तो उनमें भी रखेंगे आज सामान। और पहले जो कंटेनर्स हैं मेरे पास तो कम है वो कंटेनर्स। पहले मैं ऐसे करती थी, मतलब अब तक जब मैं अपने किचन में कोई भी सामान आता था तो जो मैं जैसे कभी कोई यूज़ होता था सामान, तो उसको मैं नीचे बास्केट में रख देती थी, जिसकी ज़्यादा नीड नहीं होती थी। और जैसे दालें वगैरह होती थी, मतलब जो भी मुझे फटाफट से उठाकर, ऐसा होता है ना कि ग्रोसरी के सामान को फिर ढूंढने में हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि कहाँ रखा हुआ है, तो फिर फटाफट से ऊपर से बॉक्स निकालो। तो दालें मैं इस तरीके से बना लेती थी, तो दालों को ही रखती थी मैं ऊपर कंटेनर्स में। बाकी जो वैसा सामान होता था जो कभी कभी यूज़ होता है, तो उसको मैं नीचे बास्केट में रख देती थी। तो इसलिए मेरे पास कंटेनर्स कम थे और क्लीनिंग भी थोड़ा कम हो जाती है अगर कंटेनर्स कम होते हैं। लेकिन जो ये पुराने वाले कंटेनर्स हैं मेरे पास, तो इनको हो गए हैं 7 साल के करीब। तो जब मोक्ष हुआ था उससे पहले मैंने ये वाले कंटेनर्स मंगवाए थे। तो मन होता है ना कि न्यू लुक दे थोड़ा सा अपनी किचन को, तो मैंने फिर यहाँ पर नए वाले बॉक्स ऑनलाइन शॉपिंग की है मैंने। तो ये ऑनलाइन मंगवाए हैं मैंने, और ये डिलीवरी हुई थी इनकी जब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था उसी दिन ही। तो बस इनको अभी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और हम सामान मतलब जो दालें वगैरह होती हैं तो खुला ही सामान लेते हैं, मतलब पैकेट वाला दालें वगैरह नहीं यूज़ करते हैं हम। जो सामान वैसे आता है पैकेट में तो वो तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, जैसे सूजी का पैकेट हुआ, बेसन का पैकेट हुआ, तो इनका हम पैकेट ही मंगाते हैं। इसमें पैकेट में ये फ़ायदा रहता है कि अगर पैकेट ओपन नहीं हुआ है तो उसमें जल्दी से कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। अगर वो ओपन हो जाता है तो जैसे खुला हो जाता है पैकेट, तो फिर उसमें जैसे बाहर की हवा जाती है तो उसमें कीड़े बन जाते हैं जल्दी से ही। अगर पैकेट हमारा मतलब 15 दिन भी यूज़ नहीं हुआ है, कितने भी दिन यूज़ नहीं हुआ है, तो वो और ज़्यादा चलता है, तो उसमें कीड़े जल्दी से नहीं लगते हैं। तो पैकेट का ये फ़ायदा हो जाता है। और 1 किलो का पैकेट उनके पास मिलता है जो मतलब पैकिंग करे हुए पैकेट होते हैं। जैसे मैंने ये चने अभी डाला है तो ये 1 किलो का पूरा पैकेट है। लेकिन जब कोई दालें हम कम यूज़ करते हैं अपने घर में, मतलब कभी कभी जो बनती है हम लोग कम खाते हैं जिस दाल को, तो मैं उसको मंगवाती हूँ सिर्फ आधा किलो ही। तो फिर मैं इसलिए मतलब इससे ऊपर नहीं मंगवाती हूँ, तो वो थोड़ा मतलब ओपन मिलती है वो। और जो 1 किलो की दाल होती है, चने होते हैं, छोले होते हैं, तो वो पैकेट में ही मिलते हैं। तो 1 किलो की धुली हुई उड़द की दाल तो मतलब ये ज़्यादा यूज़ होती है, कोई आ भी जाता है तो फिर मैं ये मतलब ये दाल भी अच्छी लगती है, हमारे यहाँ पर बना देते हैं इसको और अच्छा लगता है दाल चावल। तो उड़द की दाल भी हमारे घर में ज़्यादा बनती है चावल के साथ, तो मोक्ष को भी पसंद है दाल और चावल, येलो वाली दाल वो बोलता है। तो ये वाली दाल हम ज़्यादा मंगवाते हैं, बाकी की दालें मैं आधा आधा किलो करके ही मंगाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये चीनी मैं कर दूँगी बड़े वाले कंटेनर्स में। और एक दो सामान हमारा वहीं पर छूट गया है, चावल नहीं आया सामान में, पता नहीं वो कैसे छूट गया वहाँ पर। उनके मतलब जो शॉप वाले भैया उनके ध्यान नहीं रहा, वो उसको सामान के साथ रखना ही भूल गए हैं शायद। तो फिर आज लेकर आएंगे, मोक्ष के पापा जी को दोबारा से जाना पड़ेगा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो एक दो सामान वहीं पर रह गया है, सामान के साथ नहीं आया है वो। तो बस ये सारे कंटेनर्स को मैंने फ़िल कर दिया है, भर दिया है जितना भी सामान ग्रोसरी का रखा हुआ था। और चीनी को भी मैंने कर दिया बड़े वाले कंटेनर में। तो चीनी को बड़ी सावधानी से डाला है मैंने, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था इसको डालते हुए। अगर एक बार पॉलीथीन इधर से उधर हो जाए, तो अगर गिर जाए थोड़ी सी भी चीनी तो फिर गिरती ही चली जाती है। तो बड़ी मतलब आराम आराम से मैं उसको डाल रही थी। तो बस इसमें से कंटेनर्स जो सामान मेरा हुआ था तो वो ये कंटेनर्स हैं 10, तो 10 कंटेनर आए हैं ये। तो 8 कंटेनर मेरे फिल हो चुके थे, तो 2 बच चुके हैं इसमें से। 2 कंटेनर्स का मतलब अगर कोई बच भी जाता है तो कोई भी सामान रख दो, कोई स्नैक्स वगैरह रख दो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है
कि कोई दाल वगैरह हमारी कोई मतलब ऐसा होता है कि कोई कंटेनर हमें कभी कभी खाली भी ज़रूरत पड़ जाती है, खाली कंटेनर की, तो फिर यूज़ हो जाता है, तो बेकार तो कोई कंटेनर नहीं होगा, तो इनका भी यूज़ हो जाएगा। फ़िलहाल तो भी इनको मैं रख दूँगी। और ये जो 2 पैकेट बच गए हैं इनको मैंने ऐसे ही कंटेनर में रख दिया, क्योंकि जो नीचे वाले बॉक्स हैं उनमें अभी वो सामान है। तो ये है, इसमें एक हल्दी का पैकेट है और एक है चाय पत्ती का। तो चाय पत्ती भी तो अभी है बॉक्स में, तो फिर जब वो खाली हो जाएगा तो फिर मैं उसको फिल कर दूँगी दोबारा से। तो अभी मैंने इसलिए पैकेट खोला नहीं है। और बाकी के जो मसाले होते हैं जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, तो उसको तो मैं मसालेदानी के अंदर ही रखती हूँ, उसको मतलब मैं किसी और कंटेनर में अलग से नहीं रखती हूँ। तो बस अभी तो इनको मसाले मैं बोलने जा रही थी। तो ये जो कंटेनर्स है तो इनको मैं सूखे कपड़े से साफ़ करके अभी लगा दूँगी। तो फटाफट से अभी सेट कर देते हैं इन न्यू कंटेनर्स को। तो अच्छा लगता है अपनी किचन को थोड़ा सा न्यू लुक देना। तो अभी मैं इन कंटेनर्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख रही हूँ कि किस तरह से इनको रखा जाए। तो पीछे वाले बॉक्स तो इतना दिख नहीं रहे हैं और ऊपर नीचे मैंने करके नहीं रखा है, तो थोड़ा गिरने का रहता है फिर कंटेनर्स का। और जो ये पिंक वाले बॉक्स हैं पीछे की साइड जिनको मैं रख रही हूँ अभी, जो मेरे हाथ में भी है, तो इसमें एक बॉक्स में है चीनी। तो मैं सोच रही हूँ कि चीनी का बॉक्स थोड़ा आगे ही रहे तो अच्छा है, तो फिर मतलब आगे से हटाकर पीछे नहीं जाना पड़ेगा बॉक्स को उठाने के लिए। तो मतलब चीनी के बॉक्स पर हाथ यहीं पर जाता है। तो मैं इसको मतलब जब से मैंने अपनी किचन को लगाया है मैंने स्टार्टिंग से इसी कोने में चीनी को रखा है। तो फिर थोड़ा सा और मतलब अलग से हो जाए तो फिर उसमें मतलब जल्दी से हाथ नहीं पड़ता है। जहाँ जिस जगह पर हाथ पड़ने लग जाए तो फिर वहीं पर ही जाता है हाथ दोबारा, मतलब बार बार से ही। तो इसलिए मैंने चीनी को इस तरीके से रख दिया है, क्योंकि बच्चों का दूध हो या चाय वगैरह हो तो फिर मतलब काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है चीनी के बॉक्स की। तो बस यहाँ पर ये सारे कंटेनर्स मैंने लगा दिए हैं। तो कंटेनर्स लगाने के बाद अभी यहाँ पर किचन को नीचे से सेल्फ को साफ़ कर दूँगी मैं अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा मुझसे वीडियो स्किप हो गया था, जो सामान रखा हुआ था शेल्फ़ के ऊपर उसको भी मैंने हटा दिया था, तो वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है अभी। तो मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी किचन का न्यू लुक अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरी किचन लग रही है। तो कुछ इस तरीके से मेरी ओपन किचन का लुक आया है। तो आप लोगों को कैसी लगी है मेरी किचन की न्यू लुक? तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी किचन। और घर के किसी भी कोने को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो थोड़ा सा न्यू लुक आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब घर के किसी भी कोने को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो नया सा लगने लग जाता है। तो आज मुझे अपनी किचन थोड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी किचन का न्यू लुक कैसा लगा है। और अगर वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।